हाय दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे खतियान के बारे में, 1932 की खतियान के बारे में। इसके बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा, ठीक है। पूरे भारतवर्ष में 1888 से लेकर के 1921 तक कैडेस्ट्रल सर्वे चलाया गया। इस सर्वे में हुआ क्या था, यानी कि जितने भी ज़मीन थे उनकी मापी किया गया और ज़मीन का सीमांकन किया गया, मौजा का नक्शा बनाया गया और प्लॉट नंबर दिया गया। इसमें इतना ही काम थे, ठीक है। अब आते हैं 1932 में। 1932 में खतियान लिखा गया। खतियान का मतलब होता है खाता, यानी कि रजिस्टर, ठीक है। एक रजिस्टर में किसी मौजा का जितने भी रैयत होते थे, ज़मीन के मालिक होते थे, उसका पूरा डिटेल्स लिखा जाता था, ठीक है। और उसमें उसी को कहते हैं रजिस्टर। रजिस्टर में लिखा होता था कि कोई ज़मीन है, उसका मालिक कौन है, प्लॉट नंबर कितना है, कितना ज़मीन है, यानी कि कुल रकबा, किस प्रकार का ज़मीन है, ये सारे के सारे चीज़ उसी रजिस्टर में लिखा गया था, यानी कि खतियान में लिखा गया था, ठीक है। और लिखने के बाद वो रजिस्टर उन लोगों के पास ही थे। इसके बाद क्या किया कि उसी रजिस्टर में जो लिखा गया था उसी का नकल, उसी का कॉपी, छोटा कॉपी एक पेपर पर लिख के दिया गया, ठीक है। तो रजिस्टर सरकार के पास थे उस ज़माने में, अंग्रेज़ों के समय। और जो पर्चा, उसी को पर्चा कहते हैं, जिसमें उसका नकल, रजिस्टर का नकल, उसी को कहते हैं पर्चा। पर्चा में लिख के दिया गया, वो ज़मीन के मालिक को दिया गया, ठीक है, कि उसका नाम क्या है, उसका पिताजी का नाम क्या है और उसका कितना ज़मीन है, उसके पास जितने भी ज़मीन है कितने कितने प्लॉट में है, सब उसी खतियान में लिखा गया था और पर्चा में भी लिखा गया था। उसी पर्चे को हम खतियान भी कह सकते हैं, या खतियान तो सरकार के पास होता है और पर्चा को ही खतियान कह सकते हैं, ठीक है। तो पर्चा ही खतियान है। अगर आपके पास पर्चा है, यानी कि 1932 का वो पर्चा ज़रूर होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको आज कुछ सीखने को मिला, ठीक है। सब्सक्राइब